जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। बंधुओं, मैंने सुंदरकांड के दोहा 37 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। जब हनुमान जी लंका से आकर के वापस आकर प्रभु से मिलते हैं और सारी समाचार सुनाते हैं, तो प्रभु जो है उन्हें हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा उपकार किस प्रकार उतारूंगा। फिर सभी कहते हैं कि अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दीजिए, यानी रावण वध की तैयारी कीजिए। प्रभु सुग्रीव को बुलाकर वानरों की सेना को बुलाने की आज्ञा देते हैं। वे प्रभु के चरण में सिर नवाते हैं। सभी वानरों की सेना वहाँ पहुँच जाती है। महान बलवान ऋछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, उनका निरीक्षण किया, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी दृष्टि डाली। राम की कृपा से बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले हो गए, पर्वत हो गए, और प्रभु ने, श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान करने की, यानी कुछ करने की आज्ञा दी। इधर जानकी जी को जो शकुन होते थे, जानकी जी को जो शकुन होते थे, वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। असंख्य वानर भालू गर्जना करते हुए चले, और इस तरह सभी प्रभु के साथ, कृपा निधान के साथ सागर के तट पर जा उतरे। सभी वहाँ सागर के तट पर पहुँच गए, और वहाँ पर पहुँचकर रीछ वानर भालू सब जो था वो फल उल खाने लगे। और इधर लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं, तब से राक्षस लोग भयभीत रहने लगे हैं और अपने अपने घरों में विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इधर मंदोदरी अत्यंत व्याकुल हो रही है। वह एकांत में अपने पति रावण के चरणों में लगकर नीति से भरी हुई बातें बोली। हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। वो कहती है, जिसके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियां की गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि आप भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ सीता जी को भेज दीजिए। सीता जी को उनके पास भेज दीजिए। लेकिन अहंकारी रावण जो है वह व्यंग करते हुए कहता है, वह बहुत जोर से हंसता है कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक है, मंगल में भी भय करती है, और तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। जब वानरों की सेना आवेगी तब हमारा राक्षस लोग जो है उसको खा करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ऐसा कहकर उसे हंसकर हृदय से लगा लिया, किसको? मंदोदरी को, और अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चले गए। सभा में चले गए रावण। जो ही वह सभा में जाकर बैठे,
उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कीजिए। तो मंत्री लोग भी खूब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने रावण से कहा, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ शर्म नहीं हुआ, कुछ मेहनत नहीं हुई, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सच ही कहा है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन आदि अप्रसन्नता से या भय से या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, यानी बड़ाई करते हैं। तो राज, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। आप लोग यहाँ तक श्रवण किए थे, तो हम यहाँ से आगे यानी सुंदरकांड के दोहा 37 से आगे बढ़ेंगे। बंधु, आपसे विनती है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब दोहा 37 के आगे, सुंदरकांड के दोहा 37 के आगे श्रवण कीजिए। सोई रावण कहूँ बनी सुहाई, सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। अब सरजानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु नावा। सोई रावण कहू बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। रावण के लिए वही संजोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। उसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन। बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछे हूँ मोहि भाता। मति अनुरूप कहूँ हित ताता। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछहि मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। विभीषण जी फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले कि हे कृपालु, हे भाई, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात अनिराय पूछी है तो हे तात, मैं अपना बुद्धि के अनुसार आपके हित की ही बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याण, जो आपन चाहे कल्याण। सुजसु सुमति सुभगति सुखे नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। बहुत अच्छा ये पंक्ति है। जो मनुष्य अपने कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार का सुख चाहता हो, वह हे स्वामी, विभीषण जी कहते हैं, वह हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री की मुंह भी मत देखें।
14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कई न को। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, यानी नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जय संत। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। हे नाथ, विभीषण जी कहते हैं, हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, नरक के पंथ हैं। सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जहि संत। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, श्री रामचंद्र जी के शरण में जाइए, जिन्हें संत पुरुष जो है, संत पुरुष जो है, जिन्हें पूजते हैं, भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहूँ कर काला। ब्रह्म नावे अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहूँ कर काला। ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, अपने भाई से कह रहे हैं, हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वह समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे तो भगवान हैं, वे तो भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत बार में हैं। गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। जनरंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्रह्मन, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। प्रभु श्री राम जी के बारे में बोल रहे हैं विभीषण। इसलिए हे भाई, हे भ्राता, सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताई बैरू तजी नाई माथा, पणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बेदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। ताही बैरु तजी नाई माथा, पड़ता रति भंजन रघुनाथा। बैर त्याग कर, दुश्मनी को भूल कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी के शरणागत
दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, हे नाथ, देहु नाथ प्रभु कहूँ बेदेही, भजहु राम बिनु हे तु सनेही। हे नाथ, उन प्रभु यानी सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए, उनको भजिए, उनको पूजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजेहि लागा। जासु नाम त्रैतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समझूजिए रावण। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, यानी जिसे संपूर्ण जगत का द्रोह करने का भी पाप लगा है, अगर शरण जाने पर भी उसको प्रभु जो है त्याग नहीं करते। विश्वद्रोह कृत अगजेहि लागा, यानी पूरे विश्व का जो द्रोह भी है, संपूर्ण जगत का द्रोह करने वाला भी पापी है, वह भी प्रभु के चरण में जाने पर प्रभु उसे नहीं त्यागते हैं। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझूजिए रावण। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हे भाई, हृदय में यह समझ लीजिए, यह जान लीजिए। बार बार पद लागऊं विनय करऊं 10 शीस, परिहरिमान मोह मद भजहु कौशलाधीश। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। विभीषण जी कहते हैं, बार बार पद लागऊं विनय करऊं 10 शीस, परिहरिमान मोह मद भजहु कौशलाधीश। हे दशाशीष, हे भ्राता, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलिस निज शीश सन, कही पैठे यह बात। तुरत सो मैं प्रभूषण, कही पाई सब सरुतात। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मुनि पुलिस्ती निज शीश सन, कही पैठे यह बात। तुरत सो मैं प्रभूषण, कही पाई सब सरुतात। मुनि पुलिस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु से कह दी। माल्यबंतयति सचिव शयाना, माल्यबंतयति सचिव शयाना। तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, तात अनुज तव नीति विभूषण। सौर धरऊँ जो कहत विभीषण। माल्यवंत अति सचिव से आना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उड़धरऊँ जो कहत विभीषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था रावण के दरबार में। उसने उन विभीषण के वचन को सुनकर बहुत ही सुख माना और कहा, हे तात, रावण से कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति के भूषण रूप धारण करने वाले अति नीतिमान हैं, नीतिज्ञ हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए।
रिपूत करस कहत 62, दूरी न करहूँ यहाँ हई को। माल्यवंत गिरी गए बहोरी, कही बिबी सुनु पुनि कर जोरी। रिपूत करस कहत 62, दूरी न करहूँ यहाँ है को। माल्यवंत गिरी गए बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख, माल्यवान और विभीषण के बारे में वो कह रहे हैं, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो मेरे नजरों के सामने से। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उड़े रहे, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हे नाथ, विभीषण जी कहते हैं, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यानी अच्छी और खराब बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं यानी सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख ही रहती है। तब उड़ कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहूँ रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तब उड़ कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहूँ रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। कौन? विभीषण कहते हैं रावण से, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है, वो काल रात्रि के समान है। तात चरण गई मांगहूँ, राखहूँ मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे तात, हे भाई, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ। विभीषण जी कहते हैं, हे भाई, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति संबत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठारी साई, खल तो निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने क्या कहते हैं? बुध पुराण श्रुति संबत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति का बखान किया।
सुनत दसानन उठा रिसाई, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण के बखानों को सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जैसी सदा सठ मोर जियाबा, रिपु कर पछ मूड तो ही भाबा। कसी न खलस को जग माही, भुज बल जाई जीता मैं नहीं। अरे मूर्ख, जियसी सदा सठ मोर जियाबा, रिपु कर पछ मुड़ तो ही भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाही जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे जिलाया हुए पर, यानी मेरे अन्न पर पल रहा है। रावण विभीषण से कहते हैं मेरे अन्न पर पल रहा है, पर रे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हूँ। मम पुर बसी तपसीन पर प्रीति, सठ मिलु जाईती नहीं कहूँ नीति। अस कही किने सी चरण पर हारा, अनुज गए पद बारही बारा। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाईती नहीं कहूँ नीति। अस कही किन्हे सी चरण पढ़ारा, अनुज गहे पद बारही बारा। अनुज गहे पद बारही बारा, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रेम करता है। अरे मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें एक लात मारी, विभीषण को एक लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके ही चरण पकड़े रहे। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भलही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भलही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की बड़ी बड़ाई है, महिमा है कि वे बुराई करने पर भी भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं। किनसे कहा? रावण से। आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजन में ही है। सचिव संग ले नव पथ गएऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। सचिव संग ले नव पथ गएऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे। कैसा कहने लगे? रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोड़ी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोरी। श्री राम जी की सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस में है
अतः मैं अब श्री रघुवीर के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। विभीषण ऐसा कहकर आकाश मार्ग से अपने मंत्रियों के साथ कहाँ चले? प्रभु श्री राम के पास। तो बंधुओं, मैं सुंदरकांड के दोहा 41 पर विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो बंधुओं, जय श्री हरि, जय श्री राम, जय हनुमान। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन का यही धर्म है।